Assalamualaikum dear students. I hope you will be fine and in good health. I welcome you all in lecture number 7 of computer science. And today we are going to discuss introduction to Turbo C++ and the 5 steps to prepare a C program for execution in Turbo C++. आज के लेक्चर में आप जानेंगे कि टर्बो C++ क्या होता है और वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इस सॉफ्टवेयर में C प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि टर्बो C++ क्या होता है। कंपाइलर यूज फॉर C लैंग्वेज इज़ कॉल्ड टर्बो C++। वो कंपाइलर जो C लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को बनाने और एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम टर्बो C++ का नाम देते हैं। It is used to create, edit and save programs. इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, उनमें चेंजेस ला सकते हैं और उनको महफूज कर सकते हैं ताकि दोबारा उनका इस्तेमाल किया जा सके। टर्बो C++ का एक ख़ास फीचर ये है कि इसमें 2 किस्म की लैंग्वेजेस के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराए जा सकते हैं, C लैंग्वेज एंड C++। यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है। ये इंटरफेस टर्बो C++ का है। इसमें जो पहली बार आपको दिखाई दे रही है ये मेन्यू बार कहलाती है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे आप इस सॉफ्टवेयर को ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ब्लू एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ टर्बो C++। हम अपना प्रोग्राम या C स्टेटमेंट्स जो भी बनाएंगे वो सारा इसी ब्लू एरिया के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, मेन फंक्शन है और C स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। इसके बाद ये जो डॉटेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया बेसिकली सिंटेक्स एरर्स या कंपाइलिंग और एग्जीक्यूशन के इश्यूज़ को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट वन, दी जो आखिरी लाइन, आखिरी बार आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो मेंशन की गई हैं ताकि यूज़र शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करके इस सॉफ्टवेयर को आसानी से इस्तेमाल कर सके। 5 steps to prepare a C program in Turbo C++. Number 1 is writing, saving, compiling, linking and executing. ये वो 5 important steps हैं जिनको फॉलो करते हुए हम टर्बो C++ में एक प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रोग्राम सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर में लिखा जाएगा, उसके बाद हम उसे सेव करेंगे। थर्ड स्टेप होगा compiling, 4th step is linking and 5th step is executing. इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके हमारा C प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आइए जानते हैं कि ये 5 स्टेप्स किस तरह काम करते हैं। First step is creating. The process of writing a C program is known as creating. C प्रोग्राम को लिखने के अमल को हम creating कहते हैं। A new window can be opened by selecting File, New option from menu bar. नई विंडो ओपन करने के लिए हम फाइल के मेन्यू में से न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। The position of the cursor indicates the starting point to write the program. कर्सर की पोजीशन हमें बताएगी कि हमने प्रोग्राम को कहाँ से लिखना शुरू करना है। इस विंडो में आपको दिखाई दे रहा है, इस इंटरफेस में ये फाइल का मेन्यू है। इस फाइल के मेन्यू में से आपने क्या सेलेक्ट करना है? फर्स्ट ऑप्शन न्यू, फाइल एंड देन न्यू। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप अपने इस टर्बो C++ के प्रोग्राम में नया प्रोग्राम बना सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज सेविंग। प्रोग्राम राइट डाउन करने के बाद, लिखने के बाद जो दूसरा मरहला आता है वो है उसे सेव करने का। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज नोन एज सेविंग।
डिस्क पे अपना प्रोग्राम महफूज करने के अमल को हम सेविंग का नाम देते हैं। C प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड विद .c एक्सटेंशन। जो भी C प्रोग्राम आप बनाएंगे, जब से सेव करेंगे डिस्क पे, तो उसकी एक्सटेंशन कौन सी होगी? .c। अभी क्योंकि ये सोर्स फाइल है, अभी इसमें चेंजेस नहीं आई, ये एज इट इज़ सेव हो रहा है, इसलिए इसकी एक्सटेंशन क्या है? .c, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक C लैंग्वेज की फाइल है। एंड द शॉर्टकट की टू सेव अ फाइल इज़ F2। हम दो तरह से प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। फाइल ऑप्शन में जाके आप सेव सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप अपने कीबोर्ड से फंक्शन की F2 प्रेस करें तो आप अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि फाइल मेन्यू में जाके आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? सेव ऑप्शन। अब 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं, क्रिएटिंग एंड सेविंग। नाउ द थर्ड स्टेप इज कंपाइलिंग। The process of converting source program into object program is known as compiling. अब तक जो आपका प्रोग्राम था वो C लैंग्वेज में मौजूद था, और C लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ जो प्रोग्राम होता है वो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। लेकिन हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर सोर्स प्रोग्राम को या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को डायरेक्टली समझ नहीं सकता। उसे ज़रूरत है कि वो इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाइलिंग। कंपाइलिंग के अमल में सोर्स प्रोग्राम तब्दील हो जाएगा किसमें? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज सेव्ड विद .obj एक्सटेंशन। अब जो C लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम की एक्सटेंशन थी .c, कन्वर्जन के बाद उसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? .obj, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपकी जो फाइल है वो ऑब्जेक्ट फाइल में तब्दील हो चुकी है। कंपाइल करने के लिए हमने क्या करना है? कंपाइल के मेन्यू में से कंपाइल सेलेक्ट करना है, या आप कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट की कर सकते हैं Alt+F9। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस मेन्यू बार में से आपने कंपाइल को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे लिस्ट में से आपने कंपाइल सेलेक्ट किया, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल किया जाएगा। आगे शॉर्टकट की भी मेंशन है, तो आप चाहें तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज लिंकिंग। The process of linking library files with object program is known as linking. अब क्या हुआ है? प्रोग्राम लिखा गया है, प्रोग्राम सेव हो चुका, प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब बारी है उसके साथ लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करने की। ये लाइब्रेरी फाइल्स कौन सी हैं? वो हेडर फाइल्स जो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल की हैं ताकि उसको स्मूथली एग्जीक्यूट करवा सकें, जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट वगैरह। तो इन प्रोग्राम्स को अपने लिखे हुए प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, विच इज़ नोन एज लिंकिंग। अच्छा, अब ये लिंकिंग कौन करता है? लिंकर। अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल इज नोन एज लिंकर। हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ जो लिंक करता है वो प्रोग्राम कहलाता है लिंकर। After linking, a new file is created with .exe extension. अब इस स्टेप में हमारी जो फाइल की एक्सटेंशन है वो .obj से तब्दील होके हो जाएगी .exe, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। नाउ इट्स रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। लिंक आप कहाँ से कर सकते हैं? मेन्यू बार से आपने कंपाइल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको सेलेक्ट करके आप अपने प्रोग्राम को लिंक कर सकते हैं लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। एंड लास्ट स्टेप इज एग्जीक्यूटिंग। द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नोन एज एग्जीक्यूटिंग। पिछले स्टेप में आपने देखा था कि हमारी जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन चेंज हो गई है .exe, यानी वो अब एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। तो इस स्टेप में वो एग्जीक्यूशन करेंगे। अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस द एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज नोन एज लोडर। वो प्रोग्राम जो .exe या एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में लोड करता है वो लोडर कहलाता है।
और एग्जीक्यूशन के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो है मेन्यू बार में से आपने रन सेलेक्ट करना है और देन लिस्ट में से आपने रन पे ही क्लिक करना है, या फिर आप एक शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ Ctrl+F9। इस विंडो में आप देख सकते हैं कि मेन्यू बार में से आपने रन के ऑप्शन को सेलेक्ट किया एंड देन लिस्ट में से आपने देखना सबसे पहले ऊपर ये है रन। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+F9। तो बेसिकली आपने देखे 5 स्टेप्स: क्रिएट, सेव, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट। क्रिएट में प्रोग्राम बनेगा या लिखा जाएगा, सेव में हम उस प्रोग्राम को महफूज करेंगे डिस्क पे और सेव करते हुए उसकी एक्सटेंशन होगी .c क्योंकि वो एक सोर्स प्रोग्राम है। अगला ऑप्शन था कंपाइल का। कंपाइल में सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में तब्दील हो जाएगा और उसकी एक्सटेंशन चेंज होके हो जाएगी .obj। उसके बाद बारी आएगी लिंक की। लिंक में हम अपने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करेंगे या अटैच करेंगे और उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल में। और एग्जीक्यूशन में जो लास्ट प्रोसेस है, लास्ट स्टेप है इस अमल का, उसमें हमारा प्रोग्राम रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाएगा। आज के टॉपिक के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। राइट अ नोट ऑन टर्बो C++, लिस्ट डाउन 5 स्टेप्स टू प्रिपेयर C प्रोग्राम। शॉर्टकट कीज़ हैं डिफरेंट, आपने 3 शॉर्टकट कीज़ करनी है: सेव, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। कंपाइलिंग क्या होती है, लिंकिंग, लिंकर, लोडर, ये तमाम क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।